नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल आपके साथ मंगल ग्रह के नीच राशि कर्क में जो ये गया है 2 जून को जो जा रहा है और 20 जुलाई तक इसी में रहेगा, इसके संदर्भ में भारत के बारे में बातचीत कर रहा था पहले भाग में। अब भाग 2 में कुछ विशेष बिंदु हैं, उन पे आपको ध्यान देने के ऊपर थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि आप ध्यान दें उन विषयों के ऊपर। पहली बात तो ये है कि कोरोना 12 जुलाई तक रह सकता है। बीच में जैसे मैंने कुछ तारीखें बोली, जैसे उनमें ये थोड़ा बहुत अपना उस समय तेज़ी दिखा सकता है, जैसे 2-3 जून, 13 से 15 जून, फिर 20 से 22 जून और 26 से 28 जून, 3 से 5 जुलाई तथा 13 से 15 जुलाई, इनमें ये थोड़ा सा अपनी तेज़ी दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि भूतकाल में जब भी शनि मंगल की ऐसी स्थिति आई, जैसे 1962 में या 1992 में, या जैसे शनि सूर्य, शनि मंगल, या जैसे कारगिल का जो युद्ध हुआ था 3 मई 1999 से 29 जुलाई 1999 और 22 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या। तो कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं, जब भी शनि आता है मकर में और सामने सूर्य मंगल आ जाए तो प्रधानमंत्री की गद्दी को थोड़ा सा अस्थिर करने की संभावना रहती है। और पहले जो है इस दौरान में जो घटनाक्रम हुए हैं उनके कारण, जैसे प्रधानमंत्री नेहरू को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी, लाल बहादुर शास्त्री को 65 के उपरांत सत्ता छोड़नी पड़ी थी, मिसेस गांधी टिकी रही थी, परंतु उनको भी काफ़ी तनाव रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर रहा था। 91 में राजीव गांधी गए थे और कारगिल युद्ध के उपरांत जो है वाजपेयी जी भी गए थे। तो अब ये जो समय चल रहा है इसमें कुछ बिंदु हैं, जैसे मैंने आपको कोरोना का बोला, जो तारीखें बोली हैं उसमें कोरोना आ सकता है, बढ़ सकता है। अब इसमें कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें वीआईपी सुरक्षा अत्यधिक सावधानी का विषय रहेगा। वो है 19 से 25 जून। इसमें भी जो है विशेष करके 20 से 22 जून का जो तारीख है इसमें वीआईपी सुरक्षा। उसके उपरांत 25 से 30 तारीख के बीच में यदि हम बात करें तो इसमें 26 से 28 तारीख के बीच में वीआईपी सुरक्षा। इसी समय में जो वीआईपी सुरक्षा का समय, इसी में सैबोटाज, स्पायनेज और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचना, ये सारा चलेगा। और कुछ वीआईपी सुरक्षा का समय है 30 जून से 11 जुलाई के मध्य। उसमें भी जो है 3 से 5 जुलाई ये समय है। विशेष करके पेट्रोल की कीमतें जो हैं इनमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन आएगा। पेट्रोल की कीमतें गिर सकती हैं। इनका जो गिरने का समय है 19 से 25 जून के बीच में है। उसके उपरांत आर्थिक अस्थिरता का एक छोटा सा दौर चलेगा, जिसमें आरबीआई और सरकार इत्यादि कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। 30 जून से 11 जुलाई इसमें काफ़ी बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। महंगाई के ऊपर नियंत्रण लेने की सरकार कोशिश कर से सक्सेसफुल हो सकती है। पूरे 2 जून से 20 जुलाई में शेयर मार्केट ठीक रहेगी। शेयर मार्केट में गिरावट के योग नहीं है। पेट्रोल की कीमतें, जैसे मैंने कहा, ये गिरती जाएंगी। पॉलिटिकल अस्थिरता 15 से 19 जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। 25 से 30 जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 19 जून में दिल्ली और पूर्व के राज्यों में, और 25 से 30 जून के बीच में बॉम्बे, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों में, और 30 जून से 11 जुलाई के समय में दक्षिण भारत के राज्यों में, और 30 जून से 11 जुलाई के मध्य जो तनावपूर्ण समय है, इसी समय में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा
काफ़ी बड़े फैसले, महत्वपूर्ण आर्थिक अपराध के अन्य फैसले दिए जा सकते हैं। इस समय में बहुत बड़ी रेट्स जो हैं 25 से 30 जून से और 25 से 30 जून और 8 से 12 जुलाई के बीच में काफ़ी बड़ी रेट्स इनकम टैक्स, सेल टैक्स इत्यादि की हो सकती है। इसमें भी आपराधिक मुकदमों के ऊपर सरकार कुछ बड़े ऑर्डिनेंस लगा सकती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई थोड़ी सी नीचे गिरेगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरेंगी। महंगाई जो है 30 जून से 11 जुलाई के बीच में ऊपर जाएगी, 12 जुलाई से 19 जुलाई 20 जुलाई के बीच में थोड़ी सी गिरेगी और अभी से लेके यानी 2 जून से लेके और 14-15 जून तक महंगाई जो है नियंत्रण में रहेगी। पेट्रोल की कीमतें लगातार जो है पूरे 2 माह तक गिरेंगी, परंतु 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक पेट्रोल की कीमतें गिरेंगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में कुछ जो तारीखें हैं वो हैं जैसे 2-3 जून, 13 से 15 जून, 26 से 28 जून और 13 से 15 जुलाई। इस समय में ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े बवंडर, बड़े तूफान, रेल दुर्घटनाएं, साइक्लोन्स, भूकंप, लैंडस्लाइड्स, ऐतिहासिक रूप से चौंकाने वाली भौगोलिक दुर्घटनाएं, भूकंप इत्यादि सब कुछ आ सकते हैं। ऐसी घटनाएं जो लगभग जो है 100-200 वर्ष में एक बार आती है, उस प्रकार का समय, जैसे उत्तराखंड टाइप, इस प्रकार की घटनाएं भी आ सकती हैं। कोरोना से 12 जुलाई तक भारत को छुटकारा मिल सकता है यदि जो मैंने उपरोक्त डेटें दी हैं उस पर लोग सावधान रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें और सरकार लॉकडाउन को इतना जल्दबाजी में ना उठाए। जैसे दिल्ली सरकार उठाने का सोच रही है, महाराष्ट्र ने 15 जून तक बढ़ा दिया। तो कोरोना के मद्देनज़र अभी कम से कम 12 जुलाई तक सरकार को चाहिए कोरोना के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एकदम से, आर्थिक हानि होती है होने दे, एकदम से जो है ये लॉकडाउन उठाना और सब कुछ खोल देना हानिकारक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।